नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ट्रैवल गबरू। और आज आपको लेके चल रहा हूं एक नए इंडस्ट्रियल एरिया में जिसका नाम है नरेला इंडस्ट्रियल एरिया। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको नए नए इंडस्ट्रियल एरिया में ले जाता हूं और वहां पर क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, किस तरह से आप अपनी जॉब खोज सकते हैं, किस तरह से आपको वहां पर नौकरी मिल सकती है बिना इंटरव्यू के, बिना कोई रिज्यूम एप्लीकेशन के। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो अनस्किल्ड लोग हैं। वैसे तो लोगों को जिसको भी नौकरी चाहिए होती है, एक प्रोसीजर होता है, मैंने पहले भी बताया है कि ऑनलाइन या जैसे भी है आप एप्लीकेशन मूव करते हैं और फिर इंटरव्यू वगैरह होता है। तो यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है। यहाँ पर जो अनस्किल्ड लेबर हैं या जो भी मेहनतकश लोग हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको नरेला इंडस्ट्रियल एरिया। और आज मौसम थोड़ा सा क्लाउडी सा हो रहा है। तो नरेला इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे पास में ही है। जैसे मैंने आपको पहली सीरीज में बताया था, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया। तो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है ये। मैंने आपको बताया था पिछली सीरीज़ में कि यहाँ पर 1 2 3 4 हैं और एक ये नहर आती है। तो ये नहर आ गई है। अब आप ये देखेंगे नहर, ये हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं नहर का। और ये सेक्टर 5 लग जाता है बवाना का ही। और यहाँ से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है नरेला इंडस्ट्रियल एरिया। ये भी नॉर्थ दिल्ली में ही आता है। बवाना वैसे तो इंडस्ट्रियल एरिया, लेकिन काफ़ी हरा भरा है, काफ़ी ग्रीनरी है। और यहाँ की जो संस्था है बवाना इंफ्रा, जो कि यहाँ की मेंटेनेंस देखती है, वो साफ़ सफाई और ग्रीनरी पे बहुत ध्यान रखती है। तो उस वजह से भी और इंडस्ट्रियल एरियो की अपेक्षाकृत ये काफ़ी अच्छा हरा भरा है। और इंडस्ट्रियल एरिया में एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपका कि जो नए लोग होंगे तो उन्हें यहाँ पर रहने की भी समस्या होती है कई बारी। तो वैसे तो काफ़ी इंडस्ट्री में होता है कि वहाँ पर उनको रहने की भी व्यवस्था करा दी जाती है। तो नए वर्कर या नए लोग काम करने के लिए आते हैं। और अगर आप किराए पर लेना चाहें तो यहाँ आसपास आउटर दिल्ली में बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर कम बजट के अंदर आपको जो है मकान मिल जाते हैं। तो 1 रूम सेट लेना चाहें तो आपको जो है 2 से 2,500 के अंदर में यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ कम में भी हो जाते हैं, वो ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बट यहाँ पर यह है कि आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप शहर में लेते हैं अंदर सिटी के अंदर में जाकर, तो वहाँ पर आपको कहीं भी 10-12 हज़ार 15 हज़ार की रेंज से कम में नहीं मिलता है एक 1 BHK अगर आप लेना चाहें तो। लेकिन यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाता है, क्योंकि आउटर में पड़ जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एडवांटेज होती है जो नए लोग आते हैं काम करने की तलाश में, काम की तलाश में। क्योंकि भाई ऐसा है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। जो लोग यहाँ काम करते हैं उनको लगता है कि नहीं यार, सब
जगह खुशहाली है, सब जगह बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बेरोज़गारी है, बहुत ही मतलब मुफलिसी है, और लोगों को उसका सामना करना पड़ता है। वहाँ पर किस तरह से लोग वहाँ रहते हैं जिनकी अर्निंग नहीं होती है, तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो लोग रोज़गार के अवसर की तलाश में लोग बाहर आना चाहते हैं, लेकिन पूरी जानकारी के अभाव में उनको समय से नौकरियां वगैरह नहीं मिल पाती हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि उनकी हेल्प करी जा सकती है, जिस तरह से भी हो सकता है। कम से कम हम आपके लिए वो नए नए एरिया, नए नए इंडस्ट्रियल एरिया तो ढूंढ ही सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास है, और बाकी आपके अगर कोई सुझाव हो, आप कोई दूसरा जानकारी चाहें, मतलब इसके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या जो भी है, तो हमें अपना कमेंट्स करें, सुझाव दें अपने, तो मैं उसके ऊपर भी काम करूँगा। क्योंकि ये तो मेरा प्रोफेशन है कि मुझे घूमना होता है, मुझे जाना भी होता है। तो मैं सोचता हूँ चलो एक पन दो काज हो जाते हैं। इस तरह से आपको कुछ जानकारी भी प्रोवाइड कर दी जाती है और हमारे अपने काम भी हो जाते हैं। तो ये मेरा एक प्रयास है इस तरह का। ये इस तरह के छोटे छोटे, मैं आपको बता रहा था कि गांव होते हैं दिल्ली में। तो ये आउटर सिटी में जो गांव होते हैं वो इस तरह से गांव होते हैं, पुराने गांव हैं दिल्ली के। देखो भाई, दिल्ली में खेत भी हैं चारों तरफ, यहाँ खेती खेत हैं और इंडस्ट्रियल एरिया भी हैं। क्योंकि आउटर दिल्ली है तो यहाँ पर जो है खेती भी होती है, पुराने गांव हैं। मैंने जैसे पहले बताया आपको कि यहाँ पर कुछ सीमित क्षेत्र है जहाँ पर शहरीकरण है, और आउटर में सब खेत खलिहान गांव यही सब हैं यहाँ पर। लेकिन यह है कि दिल्ली गवर्नमेंट की सुविधाएं कमोबेश सभी पहुंच जाती हैं यहाँ पर, चाहे वो बस हो या दूसरी सुविधाएं हों। सड़क आप देख ही रहे हैं यहाँ की। तो ये सुविधाएं आपको जो है यहाँ पर सारी मिल जाती हैं, गांव हो या शहर हो। ये एक एडवांटेज है। बाकी जगहों पे ऐसा नहीं है, वहाँ पर शहर शहर है और गांव गांव है। तो यहाँ पर एक ये है कि राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल जाती हैं गांव तक में भी, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, सभी चीज़ों की सुविधाएं आपको, इलेक्ट्रिसिटी हो, पानी हो, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। पानी का ऐसा है कि दिल्ली जल बोर्ड का सभी जगह शायद नहीं पहुँचता है, लेकिन यह है कि लोग अपने सबमर्सिबल वगैरह करके और जैसे भी है वो उसको मैनेज कर लेते हैं। कई जगह दिल्ली गवर्नमेंट खुद भी जो है सबमर्सिबल या टैंकर वगैरह से सप्लाई कर देती है। तो कुल मिला के मैनेज करती है सरकार। अभी इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ से जो है दिल्ली बॉर्डर काफ़ी नज़दीक है। जो सोनीपत, जहाँ आजकल किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है, तथाकथित किसान, हमें तो उनको तथाकथित ही किसान कहेंगे, क्योंकि जो किसान है वो तो अपने खेतों में लगा है जी। किसानों के पास इतना समय नहीं है कि वो आके यहाँ पर बैठें इस तरह से। तो इसमें से कुछ किसान नेता हैं और कुछ बुद्धिजीवी हैं, जो भी हैं, उनकी कुछ अपनी मांगे हैं।
कि जी कानून रद्द करो, ये एक अलग मैटर है, हम इस पर नहीं जाना चाहेंगे। क्योंकि भाई देश इतना बड़ा है, सबको अपनी अपनी आवाज़ बुलंद करने का अधिकार है। तो ठीक है भाई। चलो भाई, यहाँ पर क्या है कि कई जगह जो अंदर शहरों में सड़कें हैं वहाँ तो डिवाइडर बना दिए गए हैं, तो वहाँ पर इतनी समस्या नहीं होती है। लेकिन कई जगह यहाँ पर अभी आउटर एरियाज़ में यहाँ डिवाइडर वगैरह नहीं बने हैं, तो इस तरह से लाइनें स्टैम्प कर दी जाती हैं। कई बार इनका जो है पालन भी लोग नहीं करते, मजबूरीवश भी कई बार ओवरटेक करना पड़ता है, अन्यथा डिवाइडर में गाड़ियाँ चलती हैं तो कंट्रोल में रहती हैं। लेकिन वहाँ यह है कि ट्रैफिक फिर उसी हिसाब से स्लो रहता है ट्रैफिक। अब तो स्पीड की लिमिट भी आ गई है 50, कहीं कहीं 60, तो बड़ी समस्या हो जाती है कई बार कि कैमरे लगे होते हैं आगे और आपको पता नहीं होता और आप स्पीड एक्सीड कर जाते हो, और बड़ा मोटा चालान है 2000 रुपये का, तो भैया हिसाब से ही चलाना पड़ता है। तो ये आ गया जी नरेला इंडस्ट्रियल एरिया। अब हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। इसके आने के और भी कई रास्ते हैं, ये देखिए आपको ऊपर लिखा है नरेला इंडस्ट्रियल एरिया। आप जीटी रोड से भी आ सकते हैं, ये हम अपना इंटरनल रास्ते से आए हैं इधर। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया जो है अलग अलग सेगमेंट के लिए अलॉट हुए थे। तो यहाँ पर भी जो किराना मंडी है और तिलक बाज़ार वगैरह, दाल मंडी वगैरह, वहाँ के लोगों के लिए जो प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं उनके लिए, तो यहाँ पर ग्रेन्स का काफ़ी काम होता है, ख़ास तौर पे दालों का। और उसके साथ ही फुटवेयर इंडस्ट्री भी काफ़ी आई हुई है यहाँ पर। तो ये दो इंडस्ट्री का यहाँ पर ज़्यादा काम है, जो कि जूते चप्पल वगैरह आदि बनते हैं, उनके रॉ मटेरियल, फिनिश जूते चप्पल, इस तरह के कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक भी हैं यहाँ पर, कॉस्मेटिक डिटर्जेंट इंडस्ट्री। तो इस तरह से मिला जुला इंडस्ट्रियल एरिया है, स्पेसिफिक तो नहीं कह सकते हम, लेकिन यह है कि यहाँ पर ग्रेन्स का काफ़ी काम होता है, अनाज का, दालों का, तेलों का, इस तरह का। तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है, देखिए कितने साफ़ सुथरे इंडस्ट्रियल एरिया हैं। चूँकि यहाँ पर प्राइवेट कंपनियां हैं जो मेंटेनेंस देखती हैं, जैसे बवाना इंफ्रा है, उसी तरह यहाँ भी नरेला का भी है, तो वो मेंटेन रखती हैं। और जो भगवान भरोसे हैं या सरकार भरोसे हैं उनका तो फिर बेड़ा गर्क है, क्योंकि ना तो वहाँ पर प्रॉपर झाड़ू लगती है, ना साफ़ सफाइयाँ होती हैं। तो ऐसे ही है। देखें मित्रों, ये है इंडस्ट्रियल एरिया, इस तरह के होते हैं इंडस्ट्रियल एरिया। बहुत बड़े SEZ नहीं है जो इकोनॉमिक जोन वगैरह सरकार बनाती है, उस तरह के नहीं है। तो बट ठीक ठाक है यहाँ पर भी, मतलब जो है यहाँ थोड़े बड़े प्लॉट हैं, 500 गज के, 1000 गज के, इस तरह के प्लॉट भी होते हैं यहाँ पर।
तो ठीक है मित्रों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और अगले ब्लॉग में आपको एक नई जर्नी पे ले चलेंगे, एक नए इंडस्ट्रियल एरिया में। ठीक है, तब तक के लिए राम राम।